नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जहां पर हम करते हैं फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर मैं डेली ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लेके आता हूं और उसका पूरा एनालिसिस करता हूं। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि जांच शुरू होने वाली है, सारी की सारे इंश्योरेंस कंपनीज के ऑडिट्स होने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये ऑडिट इंश्योरेंस एजेंट्स को भी इफेक्ट करने वाले हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्योंकि जो कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें काफ़ी कुछ गड़बड़ भी चल रही है। कई सारी कंपनीज के डेटा लीक हो रहे हैं, डेटा ब्रीच हो रहा है, डेटा चोरी हो रहा है, डेटा शेयरिंग हो रहा है और डेटा बेचा भी जा रहा है। तो आईआरडीए ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि इनका ऑडिट करिए। भले ही आप इंटरनल कंपनी हायर करिए, बाहर की कोई कंपनी हायर करिए, कंपनीज की जांच करिए। और इस जांच के बीच में दो इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, मतलब दो काम मैं आपको बताऊंगा कि कौन से दो काम इंश्योरेंस एजेंट्स को लेके आने पड़ेंगे अपने हैबिट में, जिससे कि आपका बिजनेस इंप्रूव हो, आपकी लोगों में इंपॉर्टेंस फील हो, कस्टमर आपकी बात को समझे और ये डेटा ब्रीच होने से जो है बचे। ये डेटा ब्रीच खाली इंश्योरेंस कंपनीज का नहीं हो रहा, ये डेटा ब्रीच हो रहा है, डेटा चोरी हो रहा है इंश्योरेंस एडवाइजर्स का भी और कस्टमर्स का भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे ये वीडियो में बना रहा हूँ, बहुत मेहनत करके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 139-40 दिनों से मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए 58 कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में दे रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता वैसे इस दुनिया में, लेकिन आपका टाइम उसमें लगेगा, लेकिन मॉनेटरी अमाउंट्स आपको कुछ पे नहीं करना है। इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पॉलिसीज, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ फॉर द इंश्योरेंस एजेंसी ऑफ ए business, then this 58 live 58 courses can help you to improve your business। यहाँ पर हर सेगमेंट के रिलेटेड मैंने कोर्स बना रखे हैं। आप एजेंट हैं, डीओ हैं, सीएलआई हैं, एसबीआई हैं, each and every person of insurance and investment advisor can get these courses for free of cost। The timing is 9:30 to 10:30 every single day। पिछले 140 दिनों से हमारा लगातार चल रहा है, 8 जून 2024 से 8 जून 2025 के बीच में। उसके बाद में भी हम लाइव ऑलरेडी डेली आते रहेंगे, बट ये सेशंस आप मिस मत करिए, क्योंकि इन सेशंस की मार्केट वैल्यू 7 से 8 लाख रुपए है, जो कि आप बचा सकते हैं और उस पैसे को अपना बिजनेस को ग्रो करने में लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बीमा कंपनियों का डेटा लीक हो क्यों रहा है, इसके पीछे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत सारे कमेंट्स किए जा सकते हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं। कुछ आप दे सकते हैं, कुछ मैं दे सकता हूँ, लेकिन रियलिटी क्या चल रही है यू नो वेरी वेल। ठीक है, वो बोलना स्क्रीन पर सही नहीं रहेगा। अब सबसे पहला हालिया डेटा लीक की घटनाएं क्या हैं। देखिए, स्टार हेल्थ, दिस इज वन ऑफ द इंडियाज प्रोमिनेंट हेल्थ इंश्योरेंस जॉइंट, आई वुड से, डेटा सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। दिस इज द वेरी बिग ब्लंडर ऑफ द कंपनीज डेटा सिक्योरिटी टीम, दैट they were not able to secure their database। more than 3.1 करोड़ लोगों का डेटा चोरी हो गया है और हैकर खुलेआम उसको टेलीग्राम पे बेच रहा है, $15,000 की फिरौती मांग रहा है और इतना भी बोल रहा है कि ये डेटा मेरे को स्टार हेल्थ के ही किसी अधिकारी ने दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ने दिया हुआ है। तो अब वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट दिस व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट इज कि फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है मार्केट में, देन ओनली वी विल एबल टू सेफ गार्ड आवर डेटा। तो हालिया में बहुत सारी और भी इंश्योरेंस कंपनीज की न्यूज़ हैं, बट अभी हाईलाइट में स्टार हेल्थ का चल रहा है, तो मुझे लगा मैं आपको बताऊं। और दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको ज़रूरी कर लेनी चाहिए, नहीं तो आपका भी फ़ोन का डेटा चोरी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, आईआरडीए का निर्देश। आईआरडीए के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने साफ साफ सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज को बोल दिया कि भैया, जो भी आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो फ्रेमवर्क्स हैं, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, सबकी जांच होगी और उसके लिए इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एडवाइजर्स हम इंडिपेंडेंट जो है भेजेंगे। और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले ही इंटरनल ऑडिटर्स या फिर बाहर से कोई ऑडिटर कंपनी को हायर करिए, बट यू नीड टू गो थ्रू योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कि कहाँ पे लूप हॉल्स हैं, क्यों डेटा चोरी हो रहा है, क्योंकि कस्टमर्स की तरफ से बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। तीसरा, आईआरडीए की डेटा सुरक्षा पर गंभीरता। ये इस बात के लिए हमें थोड़ा थैंक्स बोलना चाहिए आईआरडीए को कि उन्होंने तुरंत इस बात पर संज्ञान लिया और सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज को स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में बोल दिया कि यू नीड टू चेक योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू चेक योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एट द सेम टाइम आपको इंडिपेंडेंटली ऑडिट भी कराना पड़ेगा। उसके बाद में स्टार हेल्थ का जो यहाँ पर अपडेट आया है, इसमें मैं आपको थोड़ा बताऊँ, आपको वैसे पता ही होगा कि ये डेटा ब्रीच जो हुआ है ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है और ये किसी ने स्टार हेल्थ के किसी अधिकारी के थ्रू बेचा भी हो सकता है, जो कि क्लेम कर रहा है हैकर। और
टेलीग्राम पे ये डेटा खुलेआम बेचा जा रहा है। मैंने खुद वो डेटा एक बार चेक करके क्रॉस वेरीफाई भी किया, कुछ लोगों को कांटेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट करेक्ट लोगों को फ़ोन लगा, उन्होंने ये बात कबूल की है, उन्होंने ये बात मानी है कि हमारा डेटा चोरी हो गया है, कंपनी से हमारा डेटा लीक हो चुका है और हमारे को कई सारे ऑफर्स की कॉल्स भी आ रही हैं। एट द सेम टाइम इसमें लीक हुई जो जानकारी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। कस्टमर्स का नाम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, उनके जो रियम्बर्स के बिल हैं वो हैं, उनका आधार कार्ड है, उनका पैन कार्ड की कॉपी है, सब कुछ डेटा है जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट करती है। तो इतना सेंसिटिव डेटा अगर किसी हैकर के पास पहुंच रहा, तो सोचिए आज की डेट में जितने भी ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, लोगों को कॉल करके मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डेटा लॉस, डेटा ब्रीच, डेटा लीक फ्रॉम द कंपनीज। आपका फोन का सिम जिस दिन ऑन होता है उसी दिन आपका डेटा बेच दिया जाता है कंपनीज के थ्रू। दिस इज वेरी हार्श बट दिस इज ट्रूथ। तो इसलिए आपको अपने डेटा की, अपने क्लाइंट्स के डेटा की चिंता करनी पड़ेगी, खाली पॉलिसी पॉलिसी करने से नहीं होगा। उसके बाद में आईआरडी की जो मॉनिटरिंग प्रक्रिया है वो इस पर शुरू हो चुकी है। आईआरडी ने साफ साफ बोला है कि सारी की सारी कंपनीज की स्क्रूटनी होगी, उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच होगी, उसमें कोई भी लूप फॉल्स दिखाई दिए तो उस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में पेनल्टी लगाई जाएगी और उसको तुरंत के तुरंत उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको बोला जाएगा, उसमें भले ही कितने ही 1000 करोड़ रुपए कंपनी को खर्च करना पड़े, उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद में स्वतंत्र लेखा परीक्षक एक होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी कह सकते हैं, जिसका कोई भी वो मतलब वो कंपनी का व्यक्ति भी नहीं होगा और वो मतलब आईआरडीए की तरफ से भी नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट मतलब थर्ड पार्टी व्यक्ति होगा। थर्ड पार्टी व्यक्ति जब भी किसी चीज़ में घुसता है तो अच्छे से थॉरली इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके बाद रिपोर्ट देता है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि हर किसी कंपनी को स्वतंत्र लेखा परीक्षक यानी कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हायर करने पड़ेंगे और उनकी रिपोर्ट्स आईआरडी को सबमिट करनी पड़ेगी। जो प्राधिकरण है उनके हिसाब से यहाँ पर अनुपालन किया जाएगा, उनके नियम कानून होंगे, जो भी थर्ड पार्टी ऑडिटर्स पर भी मैं कुछ कंपनीज के नाम भी बताऊंगा। तो ये सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज को सीधा सीधा निर्देश दिया है कि आपको डेटा सिक्योरिटी को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इंश्योरेंस कंपनीज के लाइसेंस के सस्पेंशन की तक बात हुई है। तो ठीक है, ये सारे के सारे आईआरडीए ने स्क्रूटनाइज करने के लिए जो बोला है, यहाँ पर इंश्योरेंस एडवाइजर्स को पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर चल क्या रहा है। बाहरी आईटी सुरक्षा फर्म की नियुक्ति करनी है और जैसे कैस्पर स्काई हो गया, टेलेक्स हो गया, क्राउड स्ट्राइक हो गया, मैकफी हो गया, ये पालो अल्टो हो गया, ये सारे के सारे मल्टीनेशनल जायंट है जो डेटा साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम प्रोवाइड कराती हैं, जहां पर आपके कस्टमर्स का डेटा सिक्योर हो जाता है सर्वर्स के माध्यम से या क्लाउड सर्विसेज के माध्यम से। तो इन सारी की सारी कंपनीज को इन सारी कंपनीज के साथ में टाई अप करना पड़ेगा, डेटा प्रोटेक्शन को और मजबूत करना पड़ेगा, डेटा सिक्योरिटी को लेकर के एम्प्लॉयज़ की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि वो हैकर साफ साफ नाम लेके, ईमेल का स्क्रीनशॉट लेके सब कुछ बता रहा कि ये देखो स्टार हेल्थ के एम्प्लॉय ने मेरे को ये डेटा बेचा हुआ है। तो यहाँ पे कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता। सारे मीडिया रिपोर्ट्स ने कंपनी का नाम लिया है, उस व्यक्ति का नाम लिया है, उसकी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी हैं, सब कुछ पब्लिक हो चुका है। एवरी सिंगल थिंग, 500 या 1000 लोगों का तो डेटा भी पब्लिक है, इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, लोग उसका मिसयूज़ भी कर रहे होंगे। वो डेटा उसने हैकर ने डाल दिया है अपनी प्रॉपर अलग से एक वेबसाइट बना करके उस पर डाला हुआ है, मैंने खुद एक्सेस किया है। तो ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। अब मुद्दे की बात है माय डियर फ्रेंड्स, बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर, आपका और मेरा क्या काम है? व्हाट इज़ योर एंड माइन रिस्पॉन्सिबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा लीक क्यों हुआ मैंने सब आपको बता दिया, क्या क्या लूप फॉल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2 काम, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम करें, इंप्लीमेंट डेटा सिक्योरिटी इन योर ओन डिवाइस। ये मेरा फ़ोन है एप्पल का, ठीक है जी, ठीक है, एप्पल का फ़ोन है, इसकी अपनी सिक्योरिटी है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट व्हाट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड माय क्लाइंट्स डेटाबेस? मेरे पास 2 स्मार्टफोन मैंने रखे हुए हैं। एक स्मार्टफोन ये है जहाँ पर मैं केवल बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को डील करता हूँ, अपने क्लाइंट्स को डील करता हूँ इस फ़ोन से। बट दूसरा फ़ोन जो मेरा स्मार्टफोन है, वहाँ पर मैं सारे के सारे थर्ड पार्टी ऐप, फालतू के जो भी हमारे को ऐप चलाने होते हैं अपने बिजनेस के लिए, कई बार मैं नॉर्मल पर्सनल यूज़ के लिए भी, तो वो सारा मैं दूसरे फ़ोन पर करता हूँ ताकि, और इस पर जो मेरा ईमेल आईडी लॉगिन है वो दुनिया को नहीं पता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली सीक्रेट। तो अपना भी एक ऐसा ईमेल आईडी रखिए जो कि जहाँ पे आपके क्लाइंट्स का डेटा हो, गूगल ड्राइव में सेव्ड हो या क्लाउड में सेव हो, वो डेटा, वो ईमेल आईडी पब्लिक होनी ही नहीं चाहिए। एक मोबाइल नंबर सीक्रेट अपना रखिए जो आपके बिजनेस के क्लाइंट्स के पास हो या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के पास हो, और
दूसरा नंबर आप पब्लिक रख सकते हैं, बट आपको सारे के सारे जो पासवर्ड होंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने पड़ेंगे। बैकअप आपको सिक्योरिटी कीज रखनी पड़ेंगे। आप यूबी की रख सकते हैं, आपको नहीं पता यूबी की क्या होता है तो आप चेक करिए, 4-5 हज़ार रुपये की आती है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करती है, पासवर्ड इनक्रिप्ट कर देती है, ठीक है सारा कुछ। तो वो आपको डेली लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपका डेटा चोरी ना हो। अच्छा, आपने अपना डेटा चोरी होने से बचा लिया, पता चला इंश्योरेंस कंपनी ने डेटा बेच दिया या फिर किसी थर्ड पार्टी ने, आपके पास कितने सारे डेटा प्रोवाइडर्स की कॉल आती है, आती नहीं कि नहीं आती है, कि सर जी हम डेटा बेच रहे हैं। ये डेटा कहाँ से ला रहे हैं भैया वो लोग? दे आर बाइंग सम डेटा फ्रॉम समवन, और जो बेच रहे हैं वो कहीं और से खरीद रहा है। कुल मिलाकर के कंपनी के अंदर जो है चोर बैठे हुए हैं कई कई सारी जगहों में, तो वो अपनी कंपनी का ही डेटा बेचने में लगे होते हैं। आपने कई सारे बैंकों के न्यूज़ देखे होंगे, बैंक मैनेजर ही भ्रष्टाचार करप्शन में लिप्त था, वहां से डेटा शेयर कर रहा था स्कैमर्स को, वो कॉल पे कॉल करके इंश्योरेंस पॉलिसियां चिपका रहे हैं फर्जी में। तो बहुत सारा कुछ हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको ये करना है काम, रेज कस्टमर्स अवेयरनेस। अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को भी इस बारे में ज़रूर आप बताइए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी आप डेटा प्रिवेंशन टेक्निक्स बताइए। मैं जब कॉर्पोरेट्स में काम करता था बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखते थे, हम तो अच्छे से कंपनी में करते थे, तो इसको पर्सनल लाइफ में भी करने का टाइम आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप सभी लोगों को इस बारे में आपकी क्या राय है वो एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत मेहनत लगती है, पसीना आ जाता है वीडियो बनाते बनाते। लेकिन अभी जो ये 58 कोर्सेज हैं ये मैं डिलीवर कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है, सारे के सारे व्हाइट कलर जो आपको दिख रहे हैं सारे पेंडिंग हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, आप आ जाइए, बहुत कम कवर हुआ है अभी हमारा, ठीक है। तो आप 9, 9:30 से 10 के बीच में। अच्छा, जिन लोगों को ये फ्री कोर्स करने के बाद में डाउट्स क्रिएट होते हैं, उनको लगता है कि उनको पर्सनल बिजनेस कोचिंग की जरूरत है, तो उनके लिए हमने लॉन्च किया है पर्सनल बिजनेस कोचिंग का प्रोग्राम, जो कि 14 महीनों तक का प्रोग्राम है। ये इससे नीचे का नहीं है, 14 महीने तक के लिए हमारी तरफ से आपको पर्सनल कोचिंग दी जाएगी, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा आपके बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। बहुत सारे 365 दिन में 365 फ्रेमवर्क्स दिए जाएंगे, डेली मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। हमारा ऐप जल्दी लॉन्च हो रहा है नवंबर में, उस ऐप पे डेली मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी, आपका हर एक चीज़ का लेखा जोखा होगा। और दिवाली ऑफर 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक मैंने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत में आप 15,000 के इस प्रोग्राम में 12,000 में एनरोल कर सकते हैं, और इसमें आप चाहें तो EMI ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। ये EMI ऑप्शन आपके सामने हैं इस तरीके से, और फिर ये 29 तारीख के बाद में पूरा 15,000 की कॉस्ट इसकी हो जाएगी। तो इसलिए आप 29 तारीख से पहले 12,000 में 3,000 का डिस्काउंट लेकर के आप इसको कर सकते हैं, और ये 14 महीने का प्रोग्राम है। इस बीच में आपको 1 रुपया फिर हमारे को फीस पे नहीं करनी है। हमारी जिम्मेदारी होगी कि आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके आपको बताए जाएं, आपकी जिम्मेदारी होगी कि उन पे काम करके हमारे को रिपोर्ट सबमिट की जाए, ताकि हम हर क्वार्टर में आपकी जो रिपोर्ट बनाएंगे उस पर इंप्रूवमेंट्स दिखे, और जो भी आपका सपना उसको पूरा करें। अच्छा, इसमें हमने LIC के 50 इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन पे ई-बुक बना रहे हैं, जिसपे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी अगर आप पर्सनल बिजनेस कोचिंग में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, जिसको रिक्वायरमेंट है वो कर सकता है। बाकी मेरी कोशिश कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप बता ही दीजिएगा। बाकी मेरे से कोई क्वेश्चन है, पर्सनल सजेशन, फीडबैक, कंप्लेन, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी मैं इस पर बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो चैनल में जाके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। बाकी मेरा नंबर आपके पास है ही। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।